तो कैसे हो दोस्तों। वेलकम है आपका सेकंड डे के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो तुम फर्स्ट लेक्चर के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसे देख लो। तो ये वो सीरीज के अंदर सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर हम इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं और 180 प्लस स्कोर का टारगेट हमने रखा हुआ है। तो उस वीडियो को तुम देख लो तो तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी ये 55 क्या है, 55 डेज रह गए हैं हमारे सीपीओ मेंस में। ठीक है, तो आज है हमारा सेकंड डे। कल हमने थोड़े से बेसिक्स जाने थे चीज़ों के, और आज भी हम थोड़े से बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, मतलब जाएंगे आगे को। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर 1। तो बेसिकली इंग्लिश के अंदर है क्या, जो मेन हमारा कोर है उसके अंदर यही दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरा टेंस। ठीक है, तो इसीलिए हम चैप्टर 1 इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े से बेसिक्स जानेंगे, अभी हम बेसिक्स पे ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मैंने बताया था, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, नॉर्मली तुम्हें पता होगा, डज, हैज, इज। इस तरह से ये सिंगुलर हमारी उसके अंदर काउंट होती है। इस तरह से हमारी डू होती है, हैव होती है, आर होती है। ये क्या होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो नॉर्मली तुम देखोगे वर्ब के अंदर हमेशा जो भी सिंगुलर होती है उसके लास्ट में ऐसा आता है इन जनरल। और इसी तरह से अगर तुम वैसी कोई मेन वर्ब होती है, जैसे गोज लिखा हुआ है, इसके अंदर भी लास्ट में ऐसा आता है। तो वर्ब अगर हमारे लास्ट में ऐसा आता है वो सिंगुलर होती है। उसी तरह से हमारी जो अगर तुम नाउन की बात करो, तो नाउन के अंदर अगर तुम एस या ई एस जोड़ोगे या आई ई एस जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय है का बॉयज हो जाएगा। और हमारा अगर वर्ब के अंदर तुम जोड़ोगे एस तो वो सिंगुलर बन जाएगा, या ई एस। जैसे गो का हमारा क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरह से तुम्हें बेसिक्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किससे क्या हो जाता है। तो नाउन के अंदर अगर तुम ऐसे आई एस जोड़ोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वहीं वर्ब के अंदर ऐसे आई एस जोड़ोगे तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर जैसे ये है देवर, तो ये हमारे प्लूरल है, उसके बाद प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। इसी तरह से हमारे सिमरन जो है, ये सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारी वर्ब भी सिंगुलर है, इसके अंदर ऐसा आ रहा है। अब होता क्या है, जो मेन एग्रीमेंट का सबसे पहले बेसिक है हमारा, वो ये है, जैसे लिखा हुआ है दे इज। तो अब तुम इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होता है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम ये थोड़ी करोगे यहाँ पे किसी का नाम लिख दोगे, ऐसे सिंगुलर बना दोगे, कुछ कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। जो भी सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करोगे। ठीक है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक सी चीज है जो पहले स्टार्टिंग में तुम्हें जानना जरूरी है कि इसके अकॉर्डिंग चलती है आगे की चीजें। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो हम, तो दोस्तों ये है हमारा रूल 1। रूल 1 क्या बोल रहा है कि इन फॉलोइंग केसेस वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब होगी, ठीक है, तो इन केसेस के अंदर होगी। सबसे पहले लिखा हुआ है दो सिंगुलर नाउन्स डिनोट ए सिंगल पर्सन। मतलब अगर दो हमारे नाउन्स हैं, ठीक है, वो किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। कंजक्शन क्या होता है, जो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, बीच में एक सेंटेंस को जोड़ता है, वो कंजक्शन होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर दो हमारे नाउन्स हैं वो किसी एक सिंगल पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दो अलग अलग नाउन यूज करे गए हैं, जैसे प्रिंसिपल हुआ और सेक्रेटरी हुआ। ठीक है, और ये एक आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल क्या होता है, ये द, ए, एन, ये आर्टिकल होते हैं। तो यहाँ सिंगल आर्टिकल हमने यूज करा है इन दोनों नाउन्स के लिए। ठीक है, जो ये जुड़े हुए हैं इनके लिए सिंगल आर्टिकल यूज करा है। तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अब ये क्या है, अगर तुमने एक आर्टिकल से डिनोट किया हुआ है तो ये दोनों चीज किसी एक ही पर्सन को दिखाते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट रूल। तो अब ये क्या है, पूरी पूरी वन यूनिट बन गया है, तो सिंगल चीज को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये है केस 1। दूसरा है इफ एन इडियम और फ्रेज एक्सप्रेस सिंगुलर मीनिंग। तो अगर कोई पर्टिकुलर एक सेंटेंस फ्रेज यूज कर ली है या कोई इडियम यूज कर ली है जो सिंगुलर मीनिंग दिखा रही है, ठीक है, जिसका मीनिंग सिंगुलर है, तो उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हमारी वर्ब है वो यूज करेंगे। तो अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, इसके अंदर 6 सेंटेंस है। इसके अंदर तुम्हें ये चूज करना है कि इसमें से क्या आएगा, इसमें से क्या आएगा, और ये है हमारा, ये है, ये है। अब इन सेंटेंस को रीड करो एक बार ना, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो इन्हें। ठीक है, तो चलो अब खुद से देखते हैं। मतलब यहाँ पे पहला लिख रहा है ए रिनाउंड फिलोसफर। रिनाउंड का मीनिंग क्या होता है, फेमस। ठीक है, ए रिनाउंड फिलोसफर एंड सिंगर। तो अब देखो यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है और ये दो हमारे नाउन है वो जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, कि वन यूनिट है। मतलब ये रिनाउंड फिलोसफर एंड सिंगर किसी एक चीज को रिनोट कर रहा है। तो अब ये एक के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। तो आ रिनाउंड फिलोसफर एंड सिंगर वाज किल्ड। नेक्स्ट है हमारा
द मेजर जनरल एंड डिक्टेटर, तो अगेन सिंगल आर्टिकल है और दो हमारे नाउन जुड़े हुए हैं, तो ये सिंगल यूनिट को डिफाइन कर रहा है, तो मतलब एक ही बंदा है मेजर जनरल और डिक्टेटर, तो उसके लिए भी आ जाएगा हैज आ जाएगा। नेक्स्ट है एन एंटरप्रेन्योर एंड मिलियनेयर, तो ये भी हमारा आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, दो नाउन है, तो किसी एक को डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इसके अंदर सिंगुलर कौन सी है, जिसके पीछे एस लगा हुआ है, तो गिव्स मी नाइस एडवाइस, तो इसके अंदर ये आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर समझने वाली क्या चीज है कि अगर यहाँ पे ए और आ जाता, एन एंटरप्रेन्योर एंड ए मिलियनेयर, तो ये दो अलग अलग बंदे हो जाते और यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो उसके रूल्स अलग पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ए और आ जाता, मतलब आर्टिकल्स उन्होंने अलग अलग यूज कर रखे हैं, तो भाई वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इस तरह से यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो अगर यहाँ पे भी दी हम लगा देते तो क्या हो जाता, ये प्लूरल बन जाता, ठीक है, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब आती। तो अभी फिलहाल हम सिंगुलर का केस देख रहे हैं, तो लाइम एंड सोडा, अब ये क्या है, ये एक प्रॉपर ड्रिंक है, सोडा और लाइम अलग अलग तो ऐसे नहीं होते, मिक्स करके एक ड्रिंक बनाई जाती है। तो इस ड्रिंक के लिए हम क्या कहेंगे, मतलब ये एक यूनिट हो गई, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। तो इसे रट्टो मत, मतलब एक तरह से दिमाग में ऐसा रखो कि सिंगल यूनिट के साथ क्या है, हमारी एक सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगल बनाने की कोशिश, अगर बन रहा है तो सिंगुलर आएगी, वरना नहीं आएगी। स्लो बट स्टडी, मतलब किसी एक बंदे की बात हो रही है जो धीरे चल रहा है लेकिन वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, जैसे तुम लोग कंसिस्टेंटली लेक्चर देख रहे हो, इस तरह से है। तो स्लो बट स्टडी मेक्स इट हैपन, तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब है, तो ये आ जाएगी यहाँ पे। इस तरह से ब्रेड एंड बटर वाज वर, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो ब्रेड एंड बटर तुम सोचोगे भाई ये तो प्लूरल हो गया, ब्रेड अलग है बटर अलग है, तो ऐसा नहीं है, ये एक फ्रेज है जो कि लिवलीहुड के लिए यूज की जाती है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा खान पीना, मतलब जो है बेसिक चीजों में जरूरत है, तो लिवलीहुड के लिए ब्रेड एंड बटर बोला जाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हमारी आ जाएगी, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट टू बी अर्न इन द लॉकडाउन, तो आई होप तुम्हें ये फर्स्ट रूल समझ में आया होगा अच्छे से। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट्स में डाल सकते हो, वैसे तो होना नहीं चाहिए। हमारा रूल 2, इसके अंदर क्या है कि व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, तो दो सब्जेक्ट हमारे इस कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं, तो इनमें से कोई सी कंजक्शन अगर हमें लगी हुई है, कौन कौन सी है ये, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक। अब ये लाइक वो वाला नहीं है, वो पसंद करने वाला जो होता है, ये लाइक का मीन है कि किसी के जैसा दिखना, ठीक है, तो उस तरह से लाइक या अनलाइक किसी जैसा नहीं दिखना। एंड नोट, बिसाइड्स, बिसाइड्स में क्या है, जैसे हमारा बिसाइड होता है, मीन्स नियर बाय कोई भी चीज़ है, पास के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इन साइड ऑफ, और हमारा एक होता है बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अन्यथा या अलावा किसी की, मतलब इसके अलावा कुछ, इस तरह से, तो ये उस चीज़ के लिए यूज करते हैं हम। और उसके बाद है मोर देन वन, तो ये अगर हमारे कंजक्शंस आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, तो हमारी वर्ब क्या होगी, हमारी उसके मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग होगी। सेंटेंस के अंदर अगर दो हमारे सब्जेक्ट हैं, वो इनसे ज्वाइन हो रहे हैं, तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से पहले ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनके अंदर तुम्हें खुद से चूज करना है, पहले पॉज करके इसे चूज करके देखो इस रूल के अकॉर्डिंग, तो आई होप तुम लोगों ने किया होगा। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। रोहित अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, रोहित अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, तो हमें हमारा रोहित है और हिज फ्रेंड्स हैं, तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, अलॉन्ग विद से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोहित है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, तो रोहित क्या सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा रोहित, मतलब उसके साथ, मतलब रोहित अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैज मेड दीज टॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ही लाइक हिज फैमिली मेंबर्स, तो अभी यहाँ पे क्या है, ही और उसके फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन किया हुआ है लाइक के उससे वर्ड से, कंजक्शन से, तो इसके किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग आएगा, तो ही हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कॉमा लगा हुआ है, अगर कॉमा नहीं लगा होता, तो अगर एरर के अंदर ये होता, तो उसके अंदर तो मोस्टली ये सोचते कि यहाँ पे लाइक की जगह लाइक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिंगुलर कर दोगे, तो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा एरर के चांसेस रहते हैं, तो तुम्हें चीजों का ध्यान रखना है किस तरह से है और किस तरह से नहीं है। तो इसके अंदर ऐसा हो सकता था कि ये लिखता रहता ही लाइक हिज फैमिली मेंबर्स, और यहाँ पे हमारा डू लिखा हुआ होता सेंटेंस के अंदर, तो अगर तुम एरर देखते, तो एरर के अंदर तुम इसे नहीं देखते, तुम यहाँ पे लाइक की जगह लाइक्स कर देते और आगे बढ़ जाते, तो वो गलत हो जाता, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा द प्लेयर्स एंड नॉट द कोच, तो दो चीज़ें हमारी, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो अभी यहाँ पे एंड नॉट से जुड़े हुए हैं, तो प्लेयर्स क्या है हमारे प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट हमारा द पीएम विद हिज मिनिस्टर्स, तो यहाँ पे पीएम है और हिज मिनिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे विद से जुड़े हुए हैं ये, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा पीएम, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंगुलर आ जाएगा। तो इस तरह से तुम इसे कर सकते हो, तो हर चीज़ की एक्सरसाइज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं। कोई रूल 3 ये क्या बोल रहा है कि जब दो सब्जेक्ट हमारे, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हमारे इन कंजक्शन से ज्वाइन होंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, तो क्या होगा, हमारी वर्ब जो होगी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी जो इनके सबसे पास होगा, जो उसके पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, ये देखो तुम,
ये जो होते हैं हमारे आइदर नाइदर। तो अगर खाली यही है ना सेंटेंस के अंदर, तो वो प्रोनाउंस होते हैं, ना कि कंजक्शंस। इनके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी। लेकिन अगर हमारे ये आ रहे हैं, खाली और आ रहा है, नोर आ रहा है, या फिर आइदर और नाइदर नोर, तो ये जो है हमारे चारों के चारों ये कंजक्शंस होते हैं। ठीक है, मतलब कोरिलेटिव और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस तो मेरे बोल सकते हो, लेकिन अगर खाली ये दोनों आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा नोट करने वाली चीज है। तो अभी फिलहाल इस रूल की इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर ये कंजक्शंस अगर यूज करी गई है सब्जेक्ट्स के बीच में, तो फिर उसमें जो हमारी वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो जैसे कि हमारे आइदर यू, पहले इसको ये चार लिखी हुई है एक्सरसाइज तुम्हारे लिए, तो खुद से चूज करो पहले इनके अंदर क्या सही होगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आइदर यू और सी इज आर कमिंग विद अस, तो ये और से ज्वाइंट है, ये कंजक्शन है हमारा। और हमारा सी क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये हमारा नियरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आएगी। तो आइदर यू और सी इज कमिंग विद अस। नेक्स्ट हमारा नन बट द मिनिस्टर्स, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, हमारे बट से जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये सबसे पास में कौन सा होगा हमारा, तो द मिनिस्टर्स है। तो द मिनिस्टर्स क्या है, हमारे प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल क्या होगी हमारी, वांट होगी, ना कि वांट्स। तो वांट इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारा नाइदर द प्लेयर्स नॉर देयर कोच, तो ये प्लेयर्स और कोच जुड़े हुए हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देयर कोच, तो ये है हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट सब्जेक्ट यही है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, हैज बीन कॉल्ड। नेक्स्ट हमारा नॉट ओनली द डांसर्स बट ऑल्सो द डायरेक्टर, तो यहाँ पे डांसर्स और डायरेक्टर को हमारे कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, और डायरेक्टर हमारे सबसे पास है, तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, वॉज प्रैक्टिसिंग देन। तो इस तरह से है ये। आई होप तुम्हें ये वाला रूल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये रूल 4 है हमारा। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि इफ ए सेंटेंस है सब्जेक्ट ऑफ एनी ऑफ दीज प्रोनाउंस, तो अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पे इनमें से कोई सा भी प्रोनाउन है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, इनमें से कोई सा भी प्रोनाउन अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में आ रहा है, तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो मैंने बताया था आइदर और नाइदर जो है अगर सिंगुलर अगर यूज हो रहे हैं तो वो प्रोनाउंस होते हैं, ना कि कंजक्शंस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है तुम्हारी, तो इसे पहले ऐसे करके देखो। ठीक है, कौन से इसमें राइट होंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ईच ऑफ देम रिक्वायर आएगा, रिक्वायर्स आएगा टू शो हिज आइडेंटिटी, मतलब ईच है हमारा, यहाँ पे ये यूज हो रहा है, तो ये इसमें मैच हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की। तो यहाँ पे रिक्वायर और रिक्वायर्स, तो ये होगी हमारी सिंगुलर फॉर्म। तो ईच ऑफ देम रिक्वायर्स टू शो हिज आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नो वन, तो ये भी हमारा क्या है, इन्हीं में से है प्रोनाउन, तो इसके साथ भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो प्ले एंड प्लेज, तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, तो प्लेज आ जाएगा। नो वन प्लेज बेटर देन इयन मॉर्गन। नेक्स्ट हमारा नाइदर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, तो अगेन ये प्रोनाउन है, तो इसके साथ क्या होगा हमारा, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हैज है में से कौन सा आना चाहिए, हैज आना चाहिए। नाइदर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैज सबमिटेड द रिपोर्ट। नेक्स्ट है एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल, अगेन एवरी यूज हो रहा है, तो इसके साथ भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो नोज आ जाएगा हमारा। एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल नोज मी वेरी वेल। नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ द फोर गर्ल्स, तो अगेन नन यूज हो रहा है, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। नन ऑफ द फोर गर्ल्स वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस मेगा इवेंट। अभी देखो ये वाला एग्जांपल है, थोड़ा अच्छा है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज हैव टू कम ऑन टाइम, तो ईच यूज हो रहा है और दो बार यूज हो रहा है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो नॉर्मली क्या लोग करते हैं कि इसके अंदर प्लूरल लगा देंगे कि वर्ब जो है हमारी प्लूरल आनी चाहिए, तो हैव आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो अगर यहाँ पे होता ए बॉय एंड ए गर्ल, तो ये प्लूरल हो जाता, पूरा पूरा जो यूनिट है प्लूरल हो जाता, और इसके साथ हम हैव यूज करते। लेकिन अभी यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल का मीनिंग है कि ये एक ही होना चाहिए। ठीक है, कोई एक की ही बात हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, इसके साथ भी हमारा सिंगुलर आएगा। तो ये तुम्हें याद रखना है, यहीं पे गलती करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रूल 5 है, जिसके अंदर मतलब ये है कि अगर मैन, ये एंड एन इनमें से कोई सा भी यूज हो रहा है, तो उसके साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर सिंगुलर रहती है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आती है। मोर देन वन उसके बाद नाउन यूज हो रहा है, तो सिंगुलर सिंगुलर रहती है दोनों चीजें। और मोर के बाद नाउन आ रहा है, देन वन, इस तरह से कुछ है, तो प्लूरल प्लूरल रहती है। तो आज इसे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कल को यहीं से स्टार्ट करेंगे और एग्जांपल्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह इसकी पूरी करेंगे। ठीक है, तो सीन ये है कि देखो अगर तुम्हें एक्चुअल में ये चीज़ समझ में आ रही है तो उसका फीडबैक दो, क्योंकि मैं एक्चुअल में जानना भी चाहता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं उसे फिर और इम्प्रूव करूंगा। इम्प्रूव तो मैं वैसे भी करूंगा, लेकिन फिर भी एक्चुअल में फीडबैक मिलना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो अभी देखो उस पर टेलीग्राम चैनल पर तुम जाओगे तो वहाँ पे हमारा एडिटोरियल पड़ा हुआ है आज का, 11 जनवरी है आज।
तो उसे तुम रीड कर लो, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। देखो नॉर्मली क्या है, सेंटेंसेस के तुम्हें कई बार ग्रामर के रूल्स याद रखने नहीं पड़ते, सेंटेंस को देख के पता लगता है कि इसके अंदर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये इसका गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो उस चीज़ में बहुत हेल्प मिलती है तुम्हें, कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प मिलती है, ठीक है, नरेशन में हेल्प मिलती है, बाकी तुम्हें सेंटेंस करेक्शन के अंदर मतलब हर चीज़ में हेल्प मिलती है। तो उस चीज़ को तो तुम जरूरी करो, ठीक है। डेली के मैं आर्टिकल्स डाल रहा हूँ उसके अंदर, तो रायगम चैनल पे जुड़ जाओ। और बाकी के तुम ईडियम फ्रेज को तो कर ही रहे होगे, ईडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड, तो उसे बस प्लेलिस्ट को एक बार चालू कर लो, प्लेलिस्ट तुम्हें करनी है, ठीक है। उसके अंदर अभी 38 के आसपास पहुंच गई है वीडियोस, तो उन्हें तुम देख लो। तो इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी फर्स्ट वीडियो को देख लो जिन्होंने नहीं देखी है, उसके बाद ही सेकंड